हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में और किस तरीके से हम लोग इस दोनों रूल्स को यूज करके अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। अब इसमें क्या है, हमें अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए। आप देख सकते हो, थंब और ये वाली फिंगर 90 का एंगल बना रही है, फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर भी 90 का एंगल बना रही है, और ये आपका थंब और ये वाली फिंगर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो ये 90 डिग्री का आपका एंगल बनता है। अब हमारा जो ये फर्स्ट फिंगर है, जिसे हम लोग फोर फिंगर लिखते हैं, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ये जो फर्स्ट फिंगर है, दिस विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये जो आपका मिडिल फिंगर है, हम लोग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं, ये आपके ध्यान में रहे। जो मिडिल फिंगर है वो डिपिक्ट करती है सर्किट में करंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यानी कि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी फिंगर करंट फ्लो की डायरेक्शन बताती है। तो जो ये थंब बच गया है वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये उस आर्म या फिर कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन या फिर वी कैन से मोशन का डायरेक्शन बताता है। दिस इज ऑल अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। This first finger will tell you the direction of magnetic field. Middle finger will give you the direction of the current flowing in the arm, and thumb will depict in the direction of the force or motion. तो हमेशा याद रखना है कि थंब का जो आपने एक्सप्लेन करना है रूल लिखते हुए, वो लास्ट में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की। इसमें भी हम लोगों को अपना थंब, फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये भी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो यहां पे भी जो फोर फिंगर है वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मेरी फर्स्ट फिंगर है। देन अब हम लोग थंब की बात करेंगे। यहाँ पे जो थंब है वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, कि किस डायरेक्शन में जो आर्म है वो मूव कर रही है या उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी पे वो मूव करेगी। जो अपनी ये मिडिल फिंगर बच गई इस हैंड की, ये आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यानी कि जो मिडिल फिंगर है वो हमें बताती है इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अभी इंड्यूस्ड भूल जाओ, सपोज करो करंट की डायरेक्शन हमें बताती है। तो इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र होगा, फिर फोर्स का, और थर्ड नंबर पे वी विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट रूल जो लगता है वो आप लगाते हो इलेक्ट्रिक मोटर पे। मोटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, करंट हम लोग देते हैं और हमें मोशन मिलता है, जिसके हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं मोशन फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग राइट हैंड रूल की बात करेंगे तो इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में। जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम लोग मोशन देते हैं और हमें एंड में करंट मिलता है, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड क्यों बोला गया है, कि बिना हम लोग वायर को टच किए मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक या फिर मैग्नेट से टच किए उसके अंदर, कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ये चीज है आपके पास कि बिना टच किए किसी कॉइल में करंट हम लोग पैदा कर रहे हैं, तो इसीलिए उसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं।
तो ये डिफरेंसेस हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के, और आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।